नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के घरेलू उपाय। क्या आपके हाथ की पैरों की उंगलियां नीली या फिर हमेशा ठंडी रहती हैं? क्या आपके शरीर में कुछ हिस्से में लंबे समय तक बैठने से खड़े रहने के बाद झुंझुनाहट सी महसूस होती है? तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि रक्त संचार के बाधित होने पर यही लक्षण होता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो दुनिया की आधी आबादी इससे पीड़ित है। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अच्छा रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बेहद जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन अगर धीमा हो तो कई तरह की बीमारियां होने का अंदेशा बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने के कारण बाल झड़ना, थकान, त्वचा का रूखा होना, हाथ पैर ठंडे पड़ना, मांसपेशियों में दर्द होना और दिल की धड़कन के अनियमित होने जैसी समस्याएं होती हैं। शरीर में खून की गति हमेशा सही चलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि आपका शरीर जो है वो ब्लड को सही तरीके से फ्लो में परिसंचरण करे यानी कि सर्कुलेट करे। शरीर में रक्त संचारित होता है तो शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो रक्त वाहिकाएं हैं यानी कि नसें वो सही ढंग से काम कर रही हों। हालांकि रक्त वाहिकाएं अलग अलग तरह की होती हैं। आर्टरीज होती हैं, इसके अलावा वेन्स होती हैं जो कि आपके रक्त को इधर से उधर सर्कुलेट करती हैं। तो आइए आपको बताते हैं ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। जिन लोगों का वजन सामान्य से अधिक होता है उनके शरीर में खराब रक्त सर्कुलेट होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे लोगों को ज्यादा देर तक खड़े रहने में, बहुत देर तक बैठने के दौरान खराब रक्त परिसंचरण संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपने जैसे कि सुना ही होगा कि जब क्षतिग्रस्त नसें होती हैं तो रक्त का सामान्य रूप से परिवहन नहीं कर पाती, जिससे खराब रक्त जो है वही सर्कुलेट होता रहता है। और मधुमेह के लक्षण भी शरीर के कुछ हिस्सों में धीमा या खराब रक्त ट्रांसफर करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, जिसके कारण विशेष रूप से मधुमेह के जो न्यूरोपैथी के कारण बन जाते हैं। अगर आप इस बारे में ज्यादा जानना चाहें तो आपको बता दें कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आपको किसी बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि एक ब्लैकबेरी होता है, एक फल होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर देता है। ब्लैकबेरी में बहुत अच्छे पोषक तत्व होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आप ब्लैकबेरी का सेवन करते हैं तो ये आपके ब्लड को अच्छा ट्रांसफर यानी कि सर्कुलेट करने में मदद करता है। इसके अलावा आप बादाम, काजू, अखरोट ऐसी चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप रोजाना वॉक पे जाते हैं तो इससे भी ये फायदा होता है कि आपका जो ब्लड है वो सही तरीके से सर्कुलेट करता रहता है। मतलब ये ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बॉडी को एक्टिव रखें। और इसके अलावा आप अपनी डाइट में हमेशा फलों का सेवन जरूर करें, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए बेहद जरूरी होते हैं। ये हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप फिजिकली भी एक्टिव रहें और पोषक तत्वों का सेवन करें। दोस्तों कुछ और चीजें भी हैं जो आप अगर सेवन करते हैं तो आपको ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने में मदद मिलती है, जैसे कि अदरक। अगर आप अदरक का सेवन करते हैं, आप इसे किसी भी तरह से खा सकते हैं, सब्जी में डाल के खाइए या फिर आप चाय बना के भी पी सकते हैं। अदरक का सेवन बहुत ज्यादा मत कीजिए, एक दिन में एक टुकड़ा अदरक बहुत है। दूसरी चीज है चॉकलेट। चॉकलेट का सेवन भी अगर आप करते हैं तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए दोस्तों योग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप योग करना शुरू करते हैं तो ये आपको और भी ज्यादा स्वस्थ रखता है। नियमित तौर पर अगर योग की प्रैक्टिस की जाए तो ये आपको स्वस्थ रखेगा। तो दोस्तों ये था आपकी सेहत से जुड़ा हुआ वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें लोटस आयुर्वेदा इंडिया के साथ।